ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हम मुसलमानों में जहालत लाइल्मी की वजह से राइज हो गई हैं। यानी वो चीज़ें, वो तौहमात जो किसी के घर अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल जिस घर में होता है उस मैयत के घर वाले या उनके ख़ानदान वाले जिन तौहमात का शिकार होते हैं और जो खिलाफ शरीयत हरकतें करते हैं उन पर रोशनी डालूंगा कि इन चीज़ों से हमें बचना है। ये जहालत और लाइल्मी की वजह से हमारे माशरे में राइज हो गई हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो ये कि अगर किसी के घर इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद उस घर के मर्द हजरात 40 दिन तक या मैयत का जब चहलुम होता है चहलुम तक दाढ़ी नहीं बनाते, यानी दाढ़ियाँ छोड़ देते हैं। दाढ़ी जो आमतौर पर मुंडाने वाले भी होते हैं तो उस खानदान में होता क्या है, जैसे किसी का इंतकाल होता है तो दाढ़ी मुंडाना छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दाढ़ी रखना अंबियाए कराम की सुन्नत है और ये वो सुन्नत है, हर सुन्नत दुनिया में होती है लेकिन दाढ़ी मुबारक खबर में भी जाती है। लिहाजा दाढ़ी रखना सुन्नत है और मुंडाना हराम है। लेकिन माशरे में ये रिवाज चल पड़ा है कि किसी के घर इंतकाल हो जाता है तो उस घर के मर्द हजरात जो दाढ़ी मुंडे होते हैं 40 दिन तक दाढ़ी छोड़ देते हैं। क्यों पूछा जाता है क्यों छोड़े, तो बताते हैं कि गम में छोड़े हैं। तो 40 दिन के बाद या चहलुम के बाद वो अस्तगफिरुल्लाह दाढ़ी मुंडाते हुए नजर आते हैं। लिहाजा दाढ़ी एक तो ये रिवाज गलत है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इंतकाल के बाद 40 दिन तक दाढ़ी छोड़ दो उसके बाद मुंडा दो, ये खिलाफ शरीयत हरकत है। इसके बजाय दाढ़ी रखना ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, एक ही। और दूसरी चीज ये कि जिस वजू से मर्द हजरात जनाजे की नमाज पढ़ते हैं उसी वजू से दूसरी नमाज पढ़ने को बुरा जानते हैं। लिहाजा ये तसव्वुर भी गलत है, बल्कि सही तरीका ये है कि जिस वजू से जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है उसी वजू से दूसरी नमाज भी बिलाशुबा पढ़ी जा सकती है। और तीसरी चीज ये है कि हमारे माशरे में जब किसी खातून का इंतकाल हो जाता है तो घर के मर्द हजरात भी लाइल्मी और जहालत की वजह से और ख़वातीन भी ये कहती हैं कि जब औरत का इंतकाल हो जाता है तो उसके इंतकाल होने के बाद उसका शौहर ना उसका चेहरा देख सकता है, ना उसको छू सकता है, ना उसके जनाजे को कंधा दे सकता है। ये जहालत है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो उसका शौहर उसका चेहरा भी देख सकता है और कपड़े के ऊपर से हाथ भी लगा सकता है। बिला कपड़े के डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकता उसके जिस्म को, कफन के ऊपर से वो अपनी औरत को छू भी सकता है और कंधा भी देख सकता है, चेहरा भी देख सकता है। हत्ता कि उलमा फरमाते हैं कि वो शौहर अपनी बीवी को खबर में उतार भी सकता है। तो ये सही तरीका है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। और एक चीज ये कि जिस घर इंतकाल हो जाता है वो घर वाले क्या समझते हैं, 3 दिन तक चूल्हा सिलगाना नाजायज है, चूल्हा सिलगाने को बुरा जानते हैं। तो उलमा इरशाद फरमाते हैं जिसके घर इंतकाल हो जाता है उनके घर अगर अड़ोस पड़ोस वाले हो, खानदान वाले हो, रिश्तेदार हो, पहले दिन खाना भेजना अच्छा है क्योंकि वो घर वाले गम में होते हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर कोई खाना नहीं भेजते होते, ना खानदान वाले भेज रहे हैं, ना पड़ोसी भेज रहे हैं, ना रिश्तेदार भेज रहे हैं, कोई खाना नहीं भेजता तो बिलाशुबा मजबूरन उस दिन मैयत के, जिस दिन मैयत हुई है, मैयत पड़ी भी है अगर घर में है तो उस दिन आप चूल्हा जला के खाना पका भी सकते हैं। लेकिन अगर पहले दिन किसी ने भेज दिया है तो दूसरे तीसरे दिन चूल्हा सिलगाने में
कोई मुज़ायक़ा नहीं। उलमा तो ये फरमाते हैं अगर किसी ने खाना नहीं भेजा तो पहले दिन भी आप घर में चूल्हा बिलाशुबा सुलगा सकते हैं अगर मैयत आपके घर में पड़ी भी हो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन, ये रिवाज गलत है, ये सोच गलत है कि इंतकाल के बाद 3 दिन तक चूल्हा नहीं सुलगाना, ये रिवाज गलत है, इसे हमें तोड़ना चाहिए। और एक चीज मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, शहरों में तो ये रिवाज कम है लेकिन गाँवों में ज्यादा है। जहालत और लाइल्मी की वजह से इल्म होता नहीं, लिहाजा ऐसे रस्म रिवाज पर अमल करते हैं, देखने पर ताज्जुब होता है और हंसी आती है और तकलीफ भी होती है। वो ये कि बाज़ लोग क्या करते हैं, जिस दिन इंतकाल हो जाता है मैयत को जहाँ पर गुस्ल दिया जाता है तो उस गुस्ल के मुकाम पर 40 दिन तक चिराग सुलगाते हैं। पूछा जाता है क्यों, तो कोई मुख्तलिफ बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ये मैयत के गुस्ल की जगह 40 दिन चिराग लगाना भी खिलाफ शरीयत है और जहालत है, इससे बचना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दिन, और एक चीज ये है कि इंतकाल के बाद चहलुम तक लोग कहते हैं कि घर को न चूना कर सकते हैं न कलर कर सकते हैं, घर में कोई सजावट का काम भी नहीं कर सकते। ये भी खिलाफ शरीयत हरकत है, इससे बचना है। बिलाशुबा इंतकाल के बाद आप चहलुम से पहले घर को कलर भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आप चूना भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक और जहालत यह है कि अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो लोग समझते हैं कि उसके मैके वाले उस औरत के कफन का इंतजाम करें। अगर मैके वाले गरीब भी हों तो लोग परेशान करते हैं, कैसा भी करो इसके कफन का इंतजाम करो। लिहाजा ये भी जहालत है कि औरत का कफन मैके वालों के जिम्मे समझना गलत है, बल्कि ये उसके कफन दफन का इंतजाम करना शौहर की जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर औरत ने माल छोड़ा भी है तो ये शौहर की जिम्मेदारी है कि उसके कफन दफन का इंतजाम करे, न कि मैके वालों पर बोझ डाले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक चीज ये है कि बाद लोग इंतकाल होने के बाद गुस्ल वगैरह जब दिया जाता है, कफन पहनाने से पहले या कफन पहनाने के बाद भी मैयत के सर में कंघी करते हैं। लिहाजा ये भी गलत चीज है। एक दफे हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से किसी सहाबी ने पूछा कि मैयत को क्या हम कंघी कर सकते हैं, तो आप फरमाती हैं कि अपनी मैयत को क्यों तकलीफ देते हो। फतावा रज़विया में आला हजरत ने भी ये इरशाद फरमाया है कि मैयत को कंघी करना नाजायज़ खिलाफ शरीयत है, तो कंघी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक बुरी रस्म ये है कि इंतकाल होने के बाद चाहे मर्द का इंतकाल हो या औरत का इंतकाल हो, इंतकाल होने के साथ ही उसके घर वाले जैसे ही मैयत घर के बाहर निकलती है, लोग लेकर चले जाते हैं जनाजे को। घर वाले क्या करते हैं, मैयत के इस्तेमाल में जो कपड़े थे, मैयत जो कपड़े पहनती थी, जो शख्स जिसका इंतकाल हो गया था, औरत हो या मर्द, उसके जो लिबास होता है जो जिंदगी में वो पहना करते थे, उस लिबास को, जिस बिस्तर पे वो सोता था या सोती थी, उस बिस्तर को, और जो बर्तन उसके इस्तेमाल में होता था उस बर्तन को, जिस पलंग पर वो सोता था या सोती थी उस पलंग को, इन सारी चीजों को मनहूस समझ के उसे ले जाकर बाहर कूड़े करकट में डाल देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, घुड़ पर फेंक देते हैं। फेंक कर आ जाते, अफसोस होता है। ऐसी बड़ी बड़ी कपड़ों की पोटली बनाकर फेंक दिया जाता है, तोशक को फेंक दिया जाता है, कपड़ों को पोटली बनाकर फेंक दिया जाता है, हत्ता कि खाने पीने के बर्तन हैं उन्हें भी फेंक दिया जाता है, जिस घड़े में से वो पानी लेके पीते वो घड़ा भी फेंक दिया जाता है। बड़े ही अफसोस का मुकाम है। जिंदगी में तो जान से ज्यादा चाहते थे, मोहब्बत करते थे, मरते ही इतनी नफरत, उसके हर सामान को ले जाकर घुड़ पर फेंक कर घर में आके सुकून महसूस करते हैं। लेकिन उसकी जगह जो मैयत के, अगर औरत है तो मैयत के जिस्म पर जो जेवर होता है सोने और चांदी की शक्ल में, वो जेवर अगर मौजूद हो उसका जेवर रख लेते हैं, चाहे अलमारी में जेवर मौजूद हो या मैयत के जिस्म पर मौजूद हो, उसे निकाल कर महफूज कर लेते हैं या आपस में बांट लेते हैं। अगर फेंकना है उस सोना चांदी को भी फेंक दो, ऐसा नहीं, सोना चांदी तो रख लिया जाता है, बाकी की सारी चीजें फेंक दी जाती हैं। ये सख्त जहालत है।
اس سے بچنا ہے. اس کے میت کے کپڑوں میں, اس کے برتن پہ, اس کے بستر پہ, اس کے پلنگ پہ کوئی نحوست نہیں آتی, بلا شبہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور ایک چیز ہے کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو جس میت کے جس گھر میں انتقال ہوتا ہے اس گھر والے اور خاندان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو پورا دھونا دھلانا ضروری سمجھتے ہیں. گھروں کو دھویا جاتا ہے, برتنوں کو دھویا جاتا ہے, بستروں کو دھویا جاتا ہے, گھر کی ہر چیز کو دھونا ضروری ہے. لہذا ایک کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے, اور خاندان کی اکثر خواتین کہتی ہیں نہیں 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 دھونا ہے, بستر بھی دھو رہے ہیں, کپڑے بھی دھو رہے ہیں, برتن بھی دھو رہے ہیں, در و دیوار دھو رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ اتنی نحوست تھی کہ میت میں؟ نہیں. مسلمان ہے, اللہ کے پسندیدہ دین سے تعلق رکھتے ہیں, تو ایسی بری رسموں سے ہمیں بچنا ہے. اس میں کوئی نحوست نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین میں اور ایک چیز یہ ہے کہ میت کے انتقال کے بعد 10 دن تک گیہوں کی روٹی نہیں پکاتے. آپ پھلکے پکا سکتے ہیں, یہ کہتی ہیں خواتین, کیونکہ پھلکوں کو اگر تیل لگا کے پکائیں گے تو گیہوں کی روٹی ہو جائے گی. لہذا تیل والی روٹی نہیں پکانا ہے 10 دن تک یا 40 دن تک. یہ بھی بری رسم ہے, اس سے بچنا ہے. اس کا کوئی حکم کہیں پر موجود نہیں. اس کے بعد 40 دن تک کھانا ہو یا سالن ہو بگار کے نہیں پکانا ہے. بگار کے پکانے تو ارے 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 یہ کیا کرے, نہیں بگارنا, ابھی انتقال ہوا تھا, 3 دن ہوئے, 40 دن سے پہلے نہیں بگارنا. لہذا یہ بھی جہالت بھری رسم ہے, اسے چھوڑنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ, اور ایک چیز یہ کہ چہلم تک نہ کوئی نیا کپڑا خریدنا, نہ کوئی نیا کپڑا پہننا, یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے. انتقال کے بعد چہلم تک نہ کوئی نیا سامان خریدتے, نہ کوئی نیا کپڑا خریدتے, اور نہ کوئی نیا کپڑا پہنتے ہیں. اور اگر کوئی پہن لیتا ہے تو اسے سخت برا جانتے ہیں. یہ بھی جہالت ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اور ایک چیز یہ ہے کہ عورت کا مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت جو عدت کی مدت گزارتی ہے, اس عدت کی مدت میں بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اس بیوہ کو عدت کی مدت گزرنے تک کسی غیر محرم کا چہرہ بھی نہیں بتاتے اور نہ اس سے بات کراتے. مجبوراً ضروری بھی ہے تو نہ بات کرنا برا سمجھتے ہیں اور اس کے چہرے دیکھنے کو بھی برا سمجھتے ہیں جب تک کہ عدت کی مدت گزر نہ جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اور ایک چیز یہ ہے کہ چہلم تک لوگ پھول پہننے کو برا سمجھتے ہیں. ان کے گھر والے ہو, خاص طور بالخصوص گھر والے, انتقال کے بعد چہلم تک اگر کوئی کسی وجہ سے پھول پہننا پڑے, کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو اسے پھول پہننے کو بھی برا سمجھتے ہیں. لہذا یہ غلط ہے. اگر ہے کوئی تقریب تو آپ پھول پہن سکتے ہیں. اور ایک آخری چیز یہ کہ انتقال ہونے کے بعد ہمارے خاندانوں میں, پڑھے لکھے گھرانوں میں تک یہ رواج بن گیا ہے کہ برسی سے پہلے کوئی نہ کوئی بڑی تقریب گھر میں کرنا ضروری ہے. اگر تقریب آنے والی بھی نہیں تو زبردستی بڑی تقریب منعقد کی جاتی ہے. اور یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ برسی سے پہلے ایک بڑی تقریب یا بڑا فنکشن کرنا قطع, یہ ہماری خواتین کہتی ہیں. اس سے بھی سخت ضرورت ہے کہ بچنے کی. ایسا کوئی شرعی حکم نہیں, کوئی کسی عالم نے نہیں فرمایا کہ برسی سے پہلے کوئی تقریب ضرور کرے. اگر آ رہی ہے تقریب کرے, نہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ کوئی تقریب منعقد کرے. لہذا چند یہ بری رسمیں خلاف شریعت حرکتیں تھی جو میت کے گھر والے یا ان کے خاندانوں میں ہوتا ہے. ہمیں اس جہالت سے, اس گمراہی سے بچنا ہے اور سیدھے سیدھے اسلام کی صاف ستھری تعلیمات پر, شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو, محمد حفیظ احمد قادری جو میرا چینل ہے, اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں. اور میرے اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی ضرور روانہ کیا کریں. آپ کے کمنٹس کے مطابق میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے, خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.